जमीन एक्वायर करके खिलाफ इनको जो कुछ फोटोज देने हैं वो है मेरे पास, बस ग्रुप में डालते हैं। शैल वी स्टार्ट? थैंक यू। शैल वी स्टार्ट? एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस थी, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट की स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण कर रहे थे, और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे, और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है, और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क के फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको, एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर, और अपना कोड नेम रखता था CEO, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो तो CEO कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहाँ से ये रिक्रूट करके सब जो कोर लोग थे उनको पता था कि ही इज़ गजवा लीडर। ये इनका ऑपरेशन था। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम थोड़े से मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, 5 लोग जो अरेस्ट किए 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई हैं, यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का CEO करके कहते थे। इसके साथ में जो दूसरा कैरेक्टर था वो था आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के पास में रहने वाला है, थाने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मीट का काम है इसका, और इसकी टास्किंग थी टारगेटेड किलिंग्स की, जिसके लिए इसने कहीं से वेपन एक्वायर किए थे, और वेपन एक्वायर करके जब ये वापस जाने वाला था दिल्ली से, तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। इनका एक एसोसिएट कामरान कुरैशी वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट किया गया है, और एक 5वां आदमी हुज़ैफ़ा
हुज़ैफा को गिरफ़्तार किया गया है निजामाबाद से, तेलंगाना से, जो कि बेसिकली इनकी जो टास्किंग थी उसके तहत सब कुछ होम ग्रोन करना था, यहीं करना था ताकि लगे कि ये एक होम ग्रोन ऑपरेशन है। तो वेपन एक्वायर करना, इंक्लूडिंग आईडी बनाना, यहाँ तक कि कारतूस भी इनको कहा गया था कि आप अपने बनाने की वो कीजिए, तैयारी कीजिए। आईडीज़ बनाना, ये सारा काम ये लोग मिलके कर रहे थे। इनके पास से कुछ इंप्लीमेंटिंग ड्राइंग्स भी मिली हैं जो इस काम में ला रहे हैं। तो इसको 5-6 महीने से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ स्पेशल सेल काम कर रही थी। और इसमें जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि सारी स्टेट एटीएस और स्टेट पुलिस का पूरा सपोर्ट रहा है। ये ड्यूटी टू शेयर वाला कंसेप्ट है और साथ काम करने की जो सेंट्रल डायरेक्टिव है माननीय होम मिनिस्टर साहब की, उसके तहत ये सारा काम चल रहा था। और इसीलिए इस ग्रुप को इससे के पहले ये कोई स्ट्राइक कर पाता या बड़ा एक्शन कर पाता, प्रीएम्प्ट कर दिया गया। थैंक यू। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में हैं एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी हम इस तरह की चीज़ें आपसे अभी नहीं शेयर कर पाएंगे कि कौन टारगेट है। एक करके प्लीज़। अभी ये सब कहना, मैंने आपसे कहा कि ये लोग आईडीज़ बनाने की, हमने कहा कि हमने इनके एक्शन को प्रीएम्प्ट कर दिया। इनकी क्या प्लानिंग हो सकती थी, इनका लीडर इनको क्या पता था, वो आने वाले टाइम की बात थी। बट पॉइंट इज़ कि एक आदमी इतना सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है जो कि किसी भी आईडी को या किसी भी इस तरह के एक्सप्लोसिव डिवाइस को बनाने के काम में आ सकता है, उसको आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना हैवक ये कॉज कर सकता है। देखिए, जैसे इसमें था कि पहले आप एक लैंड एक्वायर करेंगे और उस लैंड को आप खिलाफत डिक्लेयर करना है। वो जो टास्किंग थी कि पहले एक छोटी सी, ये मॉडल अगर आप देख रहे हैं तो पिछले काफ़ी टाइम से कई ग्रुप्स में आ रहा है कि पहले कोई जगह एक्वायर करो और उस जगह को आप खिलाफत डिक्लेयर कीजिए वहाँ पर, और खिलाफत डिक्लेयर करके ही आप फिर जिहाद का सो कॉल्ड कंसेप्ट, ये जो बनाते हैं इनके दिमाग में एक गलत कंसेप्ट भरा हुआ है जिहाद का, उसको या खिलाफत इस्टेब्लिश करके गजवा करने का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसकी टास्किंग इसको बाहर से आ रही थी। सर, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो इनमें से भी कोई पाकिस्तान जा चुका है? नहीं, इनमें से कोई पाकिस्तान नहीं गया है। इनका सिर्फ मैंने कहा पाक बेस्ड हैंडलर है। जो हैंडलर है वो पाक हैंडलर है, पाक बैक्ड हैंडलर है। जो हैंडलर है वो उसकी आईडी कोई जगह के लिए इन्होंने कोई जगह आइडेंटिफाई की थी खिलाफत के लिए देश की किसी भी हिस्से में? देखिए, कुछ जगह ये देख रहे थे, दे वर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। उसके लिए पैसे वगैरह भी इकट्ठे कर रहे थे। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको इस वक्त अप्रोप्रिएट नहीं शेयर करना है। नहीं, अभी कोई भी कयास लगाना ठीक नहीं होगा, हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं। देखिए, जो इनका हैंडलर था वो इनको आजकल इस तरह के फाइल्स और वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भेजता था, जिससे कि ये आईडीज़ बना लें या वेपन्स की ड्राइंग भेजता था कि किस तरह के वेपन्स आप बना सकते हैं, उनकी ड्राइंग्स इनको भेजता था। ये ड्यूरेशन अभी कल ही इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको हम लेके आ रहे हैं आज पीसी रिमांड पे। तो एग्जैक्टली कब से ये इन्होंने शुरू किया है वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पर लेकिन हम इनको पिछले 6 महीने से हम इस ग्रुप को हम लोगों ने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इसमें हमारी स्ट्रेंथ रही है ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन विद स्टेट पुलिस, दूसरी स्टेट्स के साथ में, एंड कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एजेंसी। मुंबई के रहने वाले जो 2 हैं जो दिल्ली से अरेस्ट किए हैं, वो कहाँ से अरेस्ट किए हैं, और जो अभी तक क्या झारखंड वाले से सिर्फ रॉ मटेरियल मिला है या कुछ आईडी वगैरह उसने तैयार कर ली? मुंबई के जो रहने वाले हैं दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से अरेस्ट किए गए हैं। और ये दोनों, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये इनकी वापसी का प्लान था। इन्होंने कहीं से वेपन्स एक्वायर किए थे, वेपन्स और कार्ट्रिजेस, पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस एक्वायर किए थे, और वो लेके ये वापस जाने वाले थे। तो इन द प्रोसेस ये वहाँ से पकड़े गए। और जो झारखंड वाला है वो अभी रॉ मटेरियल एक्वायर करके उसको रिफाइन कर रहा था। दानिश जो है वो पाक बेस्ड हैंडलर के कब से संपर्क में था और दानिश ने सबको अपने पास कैसे जोड़ा और कैसे संपर्क? और सर, क्या सोशल मीडिया के लोग इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को जोड़ने के लिए? देखिए, जो पाक बेस्ड हैंडलर्स हैं, नेचुरली ये लोग जब बात करते हैं तो आजकल एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, चैट एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। तो इनकी टिपिकल मॉडस वो तो रहती है।
और जो रिक्रूटमेंट का इनिशियल तरीका है वो वही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये देखते हैं कि कौन वल्नरेबल है, कौन इनके बारे में इनकी आइडियोलॉजी से मैच करता है। पर फिर वो एक बहुत इनिशियल पार्ट है। बाद में ये एक दूसरे से मिलते थे और ठोक बजा के तसल्ली करते थे कि ये आदमी कहीं मतलब इनके लिए आइडियोलॉजी का आदमी है कि नहीं है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था इनके रिक्रूटमेंट मॉडल का। और इस रिक्रूटमेंट मॉडल में एक अच्छा ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम हमारी टीम ने किया कि एक अच्छी ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज। सर आपने कहा कि मुंबई से एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और टारगेट किलिंग मैंने कहा कि मुंबई का रहने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस अभी बहुत सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करें। ये बैकग्राउंड मिक्स बैकग्राउंड है। कुछ लोग इसमें कम पढ़े लिखे हैं, जैसे मुंबई के दोनों हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। एक 10वीं पास है आफ्ताब, और जो दूसरा है अबू बकर जो है वो मुश्किल से 5वीं पास भी नहीं है। लेकिन जो दानिश है ये पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपको हाँ जी, नो ही इज नॉट ए बीटेक। सर सेल ने पहले भी ऐसे मॉडल बस्ट किए हैं, तो ये कोई पुराने मॉडल का एक पार्ट है एंड अदर पीपल हु कुड बी इन्वॉल्वड इन दिस हु माइट बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। नहीं, ये जो है ये जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये पिछले मॉड्यूल से इसका कनेक्शन नहीं है। आप इसे जो पिछला जो झारखंड का मॉड्यूल था उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो मॉड्यूल बड़ा स्पेसिफिक था जिसमें कि अब्दुल रहमान कटकी जो कि पहले ऑलरेडी कन्विक्ट है और सेल के ही एक केस में कन्विक्ट है। AQIS का एक केस था 2016 का, उसमें उसको सज़ा हुई है और ये वो सज़ा काट रहा था वहाँ से, उससे कनेक्टेड लोगों का मॉड्यूल था। ये बिल्कुल फ्रेश मॉड्यूल है। और भी कुछ स्टेट्स में सर ISIS के साथ में क्या कोई लिंक निकल कर के आया सर इनका? देखिए, अभी ये कहना कि बहुत प्रीमेच्योर होगा। मैंने आपसे स्पेसिफिक सी बात कही है कि एक पाक बैग्ड हैंडलर है, उससे इसका कनेक्शन आ रहा है। उसकी कनेक्टिविटी आगे कहाँ पर है इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। केमिकल्स वेपन प्रोक्योर कैसे करते हैं, कहां से प्रोक्योर करते हैं? 5 लोगों जो अरेस्ट हुआ उसमें से फर्स्ट अरेस्ट हुआ पहली दो अरेस्ट दिल्ली से की गई थी और चूंकि दिल्ली से अरेस्ट हुई तो उसके बाद में उसका मुकदमा दर्ज किया गया। ये अरेस्ट परसों हुई थी और इन कॉन्सिक्वेंट टू दैट फिर मॉड्यूल के बाकी लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं कि दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, फिर बाकी लोगों को इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी, स्टेट पुलिस एंड स्टेट ATS अरेस्ट किया गया। You spoke about the Khilafat and acquiring a land. This Yeah. concept was used by Sakib Rajan Yeah. in Maharashtra. Yeah. He managed to get a base वहाँ पे केवल Maharashtra specific था. What was the thought process in them that they have to get people from different portions of the country, like we forget 5 states. So how were they planning to make land like for Khilafat? Good that you mentioned Sakib Naчин and this concept of Khilafat. Exactly, the concept of Khilafat starts from the fact that one can go for so-called jihad only when there is a land acquired and it has been declared a Khilafat. Once Khilafat is established, it so-called gives them a justification, although a very wrong justification, or illegal justification, immoral justification, to wage war against so-called enemies. So this starts with that. Sakib Naчин was, and it is easier to indoctrinate misguided youngsters if they are given to understand that this is backed by some kind of ideology, although it is not backed by that ideology, it is totally distorted understanding of Islam. सर हिंदी बोल दीजिए सर। एक बार खिलाफत सर Were they influenced by Nachal? No, not at all. They have no connection with Sakib Naчин whatsoever. सर पहला वाला पार्ट नहीं। सर खिलाफत देखिए, इन्होंने कहा कि खिलाफत जो है, खिलाफत का कंसेप्ट ये देते हैं कि पहले आपके पास एक ज़मीन होनी चाहिए और उस ज़मीन पर आपका इंडिपेंडेंट आप कब्जा होना चाहिए, तभी आप खिलाफत एस्टेब्लिश करके जिहाद कर सकते हैं। ये एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक रूल्स की, बहुत डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा फैक्ट कहीं नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इससे इनको जो गलीबल यंगस्टर्स होते हैं उनको मिसगाइड करने में आसानी रहती है, उनको रिक्रूट करने में।